नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरा नाम डॉक्टर धर्मेश पटेल है। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट एंड सेक्स थेरापिस्ट हूँ। मैं जिप्स हॉस्पिटल अहमदाबाद में कंसल्टिंग साइकियाट्रिस्ट हूँ एवं मैं जीसीएस मेडिकल कॉलेज में साइकियाट्रिक विभाग का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हूँ। आज हम डिस्कस करने जाने वाले हैं ओसीडी के बीमारी के बारे में। OCD मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये बीमारी लगभग 2 से 4% पेशेंट में पाई जाती है। इसका नाम ही सजेस्ट करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या होते हैं? तो ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। ऑब्सेशन मीन्स दर्दी को बार बार एक न एक विचार या इमेजेस आने लगती है जो उसको कंट्रोल में नहीं होती। वो इतनी लगातार आती रहती है और दर्दी को पता भी होता है कि ये फालतू विचार है, ये इलॉजिकल विचार है या कोई रिलेवेंट नहीं है, तो भी वो विचार बार बार आते जाते हैं और वो विचारों की वजह से दर्दी को एंजाइटी डेवलप होती है। और ये एंजाइटी को कम करने के लिए दर्दी कुछ क्रियाएं करने लगता है जिसको हम कंपल्सन कहते हैं। तो सामान्यतः ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर में मुख्यतः कॉन्टामिनेशन का ऑब्सेशन बहुत कॉमन होता है। कॉन्टामिनेशन मीन्स दर्दी को ऐसा लगता है कि उसके हाथ गंदे हो गए, उसकी बॉडी गंदी हो गई है या उसके घर गंदा है। ऐसे विचार दर्दी को बार बार आते रहते हैं। उसको पता होता है कि मेरे हाथ या बॉडी या घर इतने गंदा नहीं है, तो भी उसको इतने सारे विचार आते हैं कि फिर वो दर्दी बेचैन और एंजाइटी डेवलप हो जाती है उसको। और दूसरा लक्षण है जैसे कि डाउट एंड चेकिंग। दर्दी को बार बार शक जाता है कि मैंने लॉक किया कि नहीं, मैंने गैस बंद किया कि नहीं, मैंने स्विच बंद की कि नहीं। तो ऐसे काफी डाउट होने लगते हैं। तीसरा एक है ऑब्सेशन में जैसे कि दर्दी को नेगेटिव या खराब विचार आते रहते हैं। भगवान के बारे में खराब विचार आते हैं, कोई घर वालों के प्रति सेक्सुअल थॉट्स आने लगते हैं, तो दर्दी उसकी वजह से गिल्टी फीलिंग करने लगता है। चौथा कॉमन सिम्टम्स है दर्दी को सिमेट्रिक है कि उसको सब चीज एक अरेंजमेंट में चाहिए, सब चीज को गोठो गोठो करता रहता है, पैरेलल करता रहता है और वो चीज अरेंज करने में ही उसका काफी समय बर्बाद होता जाता है। तो ये सब ऑब्सेशन की वजह से दर्दी को कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है जिसको हम कंपल्सन कहते हैं। सपोज दर्दी को जब कंटामिनेशन का ऑब्सेशन होता है तो वो बार बार हाथ धोता रहता है, बार बार नहाता रहता है या बार बार घर की सफाई करता रहता है और वो इतने समय चलता है कि उसका पूरा दिन उसमें चला जाता है। कई बार तो दर्दी अपने घर वालों को भी इंसिस्ट करता है कि आप भी हाथ धो के आओ अंदर या पैर धो के अंदर आओ, या कोई बाहर से कोई गेस्ट आए तो दर्दी को पसंद नहीं आता, वो जहाँ भी बैठे हो तो वो चादर को भी वो धो डालते हैं। तो इतनी हैवी मात्रा में भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। और ऐसे ही डाउट पड़ता है तो वो बार बार चेक करने जाता है कि मैंने लॉक किया कि नहीं। दर्दी को ताकि पता होता है कि मैंने लॉक करके आया, तो भी उसको इतने सारे थॉट्स आते हैं, उसकी वजह से उसको कंपल्सन में रिपीटेड चेकिंग करना पड़ता है कि मैंने लॉक किया कि नहीं, मैंने गैस बंद किया कि नहीं, या मैंने स्विच बंद की कि नहीं। और ऐसे ही जो सिमेट्री होती है उसमें बार बार दर्दी अरेंज करता रहता है चीजों को। तो ये थे कुछ कॉमन सिम्टम्स ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव बीमारी के बारे में। तो मित्रों, ये ओसीडी क्यों होता है, उसकी वजह क्या होती है? तो ओसीडी होने के कारण में एक है आनुवंशिक कारण मीन्स जेनेटिक कारण, और दूसरा सबसे मेन इम्पोर्टेंट हमारे ब्रेन में हुए केमिकल चेंजेस, पर्टिकुलरली सेरोटोनिन नाम का जो रसायन होता है उसकी मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से हमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स या लक्षण आने लगते हैं। ब्रेन में कुछ पर्टिकुलर सर्किटें होती है जिसमें ये न्यूरोट्रांसमीटर की आपले चलती रहती है और वो सर्किटों में जब गड़बड़ी होती है तो सेरोटोनिन का लेवल कम होता है और हमें रिपीटेड थॉट्स, रिपीटेड क्रिया, जो ऑब्सेशन के सिम्टम्स है वो जनरेट होते हैं। तो ये थे उसके मुख्यतः कारण। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट क्या है? तो मुख्यतः उसकी
तीन प्रकार की ट्रीटमेंट है। पहली है फार्माकोथेरेपी मतलब कि दवाइयाँ, दूसरी है साइकोथेरेपी और तीसरी है न्यूरो स्टिमुलेशन थेरेपी। दवाइयाँ अभी काफ़ी इफेक्टिव अवेलेबल है। ये दवाइयाँ हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन को बढ़ाने का काम करती है, जिसकी वजह से हमारे जो सिम्टम्स होते हैं ऑब्सेशन और कंपल्सन के, बार बार हाथ धोना या बार बार चेक करना, वो कम होते जाते हैं। दूसरी थेरेपी है साइकोथेरेपी, जिसमें एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन मतलब कि ERP ट्रीटमेंट मुख्यत्व है। इसमें हम क्या कराते हैं कि हम दर्दी के साथ बैठ के पूरा लिस्ट बनाते हैं कि उसको कहाँ-कहाँ ये रिपीटेड ऑब्सेशन एंड कंपल्सन करना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में दर्दी को हैंडल को हाथ अड़ाए और उसको पसंद ना आता हो, या हाथ अड़ाने के बाद उसको बार-बार हाथ धोना पड़ता है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है जहाँ दर्दी को एक कॉन्टामिनेशन का एंग्जाइटी रहती है। तो हम लिस्ट बनाते हैं, उसको एक सीवियरिटी के हायरार्की में अरेंज करते हैं और फिर दर्दी को वो एक्सपोज कराते हैं। ERP का मीनिंग ही वो है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। हम दर्दी को इंटेंसली वो चीज को एक्सपोजर, जैसे हैंडल को हाथ अड़ाने का है और वो हाथ अड़ा के थोड़े समय रहने का है, उसके साथ काउंसलिंग करते हैं और फिर उसका जो रिस्पॉन्स होता है कि हाथ धोने का, वो हम प्रिवेंट कराते हैं। तो ये थेरापी कुछ सेशंस में चलती है और इससे धीरे धीरे दर्दी को एक हैबिचुएट हो जाता है। तीसरी थेरापी है न्यूरो स्टिमुलेशन, जैसे कि RTMS थेरापी, रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। इससे भी दर्दी को उनके लक्षण कम होने में हेल्पफुल होता है। और ये सब थेरापी यूजुअली 1 या 2 साल तक चल सकती है। काफ़ी लोगों को उससे ऑलमोस्ट मिट जाता है और कुछ लोगों को सिम्टम्स काफ़ी कम हो जाते हैं। और ये दवाइयाँ मनोचिकित्सक की सलाह के मुजब लेनी चाहिए और इससे दर्दी को काफ़ी राहत मिल जाती है। कई बार तो दर्दी को पता ही नहीं होता कि ये बीमारी है। लंबे समय तक दर्दी इससे परेशान रहता है। 3-4 साल के बाद उनको पता चलता है कि ये भी एक बीमारी है, तब जाके उनको साइकियाट्रिक की मदद की हेल्प मिलती है। तो आप या आपके किसी रिश्तेदार फ्रेंड को ऐसी कोई भी सिम्टम्स हो ऑब्सेशन या कंपल्सन के, तो आप मनोचिकित्सक की सलाह लीजिए और उसमें से छुटकारा लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।